So hello everyone and welcome to this video. Today I am here at Department of Chemistry, Delhi University, जहाँ पर आप MSc इन केमिस्ट्री करते हो. सो आज मैं आया हूँ यहाँ पर इसका कैंपस टूर करने. काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी, जैसे मैंने फिजिक्स डिपार्टमेंट का अपना पूरा प्रॉपर कैंपस टूर बनाया था और आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड ईयर का पूरा डिटेल व्यू भी मैंने बताया था. तो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जो कि हमारा FOT की साइड आ जाता है. बेसिकली ये हमारा ना मतलब जो हमारी फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसके बैक साइड में आता है. बाकी काफ़ी खूबसूरत है, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल डिपार्टमेंट है. तो आज हम इसका करने वाले बेसिकली कैंपस टूर. बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट होगा आप वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर मैं आपको वीडियो के या तो कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई कर दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वहाँ पर डाउट लेके आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा. बाकी आज हमारे साथ मतलब जो कैंपस टूर कराएंगे वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हमारे मतलब कि हमारे भाई और हमारे दोस्त रहेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ. यस, अक्षित सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक. ओके. अभिषेक शर्मा सेकंड ईयर ऑर्गेनिक. ओके. नेहान इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन. निखिल इनऑर्गेनिक. सो आज की वीडियो में हम पांचों भाई आपको एक तरह से कैंपस टूर कराएंगे यहाँ के पूरे डिपार्टमेंट का. बाकी आपको कैसा लगेगा कैंपस टूर ज़रूर बताना. चलो भाई, सबसे पहले हम कहाँ पर चल रहे हैं फिर? अभी हम आपको दिखाते हैं पहले यहाँ का जो ऑफिस एरिया एडमिनिस्ट्रेशन एरिया वहाँ लेके चलते हैं. ओके. देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ही हो जाता है, बिकॉज सबसे पहले आओगे आप पेपर सबमिट करोगे और सारा काम आप बार चक्कर वहीं पर लगाने होते हैं. तो शुरू करते हैं. चलो भाई, हम देखो अभी हमने एंट्री की थी. ये गेट नंबर तो नहीं है, मतलब ये तो प्रॉपर अलग से, जैसे ये बैक साइड. हाँ वहाँ से एंट्री होकर इधर आते हैं. हाँ नंबर 1 से हाँ. यहाँ पे आते हैं. अच्छा देखो, उधर गेट नंबर 1 रहेगा, बाकी FOT की बिल्डिंग के सामने वाली तरफ से हम एंट्री कर रहे हैं. चलो शुरू करते हैं, हम चलते हैं. आओ आगे, चलो हम शुरू करते हैं. सेमिनार हॉल है. ओके. सो दिस इज़ द सेमिनार हॉल. तो यहाँ पर आप मतलब कि जो भी आपका सेमिनार होता है वो अटेंड करते हो. बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री सब कुछ लिखा हुआ है. ओके. ये HODs की लिस्ट है. तो अभी करंटली आपके सतीश के अवस्थी प्रोफेसर हैं 30 नंबर पर. बाकी बहुत लंबी लिस्ट है. ओके. ये HOD सर का रूम है जो अभी तो लॉक है. बाकी देखो आपको कुछ भी काम होगा HOD का तो आपको यहाँ पर आना होगा. चलो आगे चलते हैं. ये सारे हमारे टीचर्स. ओके. सो दैट्स द लिस्ट ऑफ टीचर्स. तो ये सभी टीचर्स की लिस्ट आ जाती है, फैकल्टी मेंबर्स. ओके. चलो आगे चलते हैं. सो ये ऑफिस है. यहाँ पर भी आपका जो पेपर वर्क है बेसिकली वो रहता है. आपको जो भी पेपर वर्क करना है वो आपको यहाँ पर आना होगा. ये वाला आपका कैबिन पूरा रहेगा. सो दैट्स इट. एंड द डिपार्टमेंट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. चलो आगे चलते हैं अब. सो जैसे आगे बढ़ते हैं. ओके. तो ये आ जाता है आपका मेन लॉन है ना? हाँ, ये हमारा मेन सेंट्रल पूरा एरिया आ जाता है. ओके. यहाँ पे हमारी दोनों तरफ में लैब्स है. हाँ हाँ. यहाँ पे हमारा अपैरेटस स्टोर है. ओके. सो ये रहा स्टोर. चलो पहले स्टोर में ही चलते हैं ना. हाँ. सो दिस इज द अपैरेटस स्टोर. देखो आपने क्लास 11th और 12th में केमिस्ट्री में जरूर अपना जब एक्सपेरिमेंट करते थे ना तो अपैरेटस लिखते थे ना, तो रियल में ऐसा कुछ दिखता है. अंदर जा सकते हैं हम इसके भी? अभी तो थोड़ा सा बिजी चल रहा है वो अंदर नाम. अच्छा. अभी जो भी apparatus हाँ. store है, ओके. तो कोई नहीं, मैं बाद में इसके फोटोज जो वीडियोस होगी मैं वो लगा दूंगा, आप वो देख सकते हैं. चलो आगे चल रहे हैं हम ये कहाँ पर? हमारा पूरा ओके. सेंट्रल पूरा लॉन है. हाँ हाँ हाँ. है ना. इसके दोनों साइड में हमारी लैब्स हैं. इधर ओके. ऑर्गेनिक की लैब है, उस साइड भी ऑर्गेनिक की लैब है. ओके. ऑर्गेनिक की लैब में लेते हैं. चलो. सो देखो ये हमारा लोन था और अब हम जा रहे हैं ऑर्गेनिक की लैब में. ठीक है, दोनों साइड हमारी ऑर्गेनिक की लैब है. सो डेट्स द फर्स्ट ऑर्गेनिक लैब. इसमें ईयर वाइज होता है या फिर दोनों सेम ही है? यहाँ पे दोनों ईयर्स की होती है. अच्छा दोनों सेकंड ईयर. अच्छा फर्स्ट वाली यहाँ करते हैं. अच्छा. और फर्स्ट ईयर में तुम्हें स्पेशलाइजेशन नहीं है. हाँ, हाँ. गो टू 3 ऑल द 3 लैब्स. ओके. सो दीज आर द लॉकर्स. आपको लॉकर्स मिलते हैं सभी बच्चों? हाँ, यहाँ पे सभी को लॉकर्स मिलते हैं. उसमें अपना अपैरेटस स्टोर करके रखना है. ओके. और जब भी कोई प्रैक्टिकल हो तो अपना उसके अकॉर्डिंग अपैरेटस लेकर रेस्पेक्टिव क्लास में वो अपैरेटस लैब होगा. ओके. सो ये मतलब सबसे स्टार्टिंग में जैसे वहाँ से उस वाले रूम से आपको अपैरेटस मिल जाता उसके है बाद आप अपने लॉकर में उसको स्टोर करके पूरे रखना. 2 साल तक? नहीं, बीच में अगर कोई और कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आ जाता है हाँ, जिसमें हाँ. अलग अपैरेटस हाँ हाँ. तो वो दोबारा इशू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कोनिकल फ्लास्क या कुछ ऐसा ले लिया तो वो मेरे पास 2 साल के लिए रहेगा. और अगर वो टूट जाता है तो जैसे बच्चों के तो दिमाग वो फिर वहाँ पे आपको ब्रेकेज में रजिस्टर कराना पड़ेगा. उन्हें साइन करके फिर नया इशू करवाना. कुछ फाइन देना होता है कुछ ऐसे? फाइन भी होता है. जब ओ. खत्म हो जाएगा तो ये जस्ट लाइक ऐसी है जैसे लैब असिस्टेंट बोलते थे ना कि कुछ तोड़ा तो मैं ले लूँगा ऐसे. तो वही वाली फील है यहाँ पर. चलो तो देखो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लॉकर्स मिल जाएंगे. आई थिंक इस तरफ ही है ना आपके लॉकर? हाँ. सो यहाँ पर आप अपना जो भी अपैरेटस है वो रख सकते हो. चलो अब आगे चल रहे हैं. ओके. सो लेट मी इंट्रोड्यूस. भाई आपका नाम? अनु. सेकंड ईयर कौन सा? ऑर्गेनिक.
सो ऑर्गेनिक के काफ़ी बच्चे हो गए हैं हमारे पास, है ना? ऑर्गेनिक की ज़्यादातर बच्चे। इक्वल होते हैं। अच्छा, क्योंकि इक्वल डिवाइड होते हैं। 120 स्टूडेंट्स का पूरा एक स्पेशलाइजेशन हाँ होता हाँ है। हाँ। तो तीनों स्पेशलाइजेशन में 120 स्टूडेंट्स। अच्छा, तो 120 तीनों बच्चे, 240 का पूरा प्रॉपर 360 का टोटल बैच है। हाँ ठीक है, चलो ये हमारी टीचिंग लैब, मतलब कि ये हमारी लैब है, लैब नंबर 5 ऑर्गेनिक की हमारी लैब है। अभी तो हम एक जस्ट अपोजिट में भी है, हाँ। लैब नंबर 4। ये अच्छा सेम वो भी यही ऑर्गेनिक क्या है। सो डेट्स द लैब। सो ये लैब आपकी रहेगी इस तरीके से। सो देखो काफ़ी एडवांस आपको लैब मिल जाएगी। बाकी इसकी लैब की कुछ स्पेशलिटी, मतलब कि कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलती हो ऐसे। स्पेशल तो बॉइलिंग पॉइंट, यार बॉइलिंग पॉइंट निकालने की मशीन है। हाँ बॉइलिंग पॉइंट निकालने की मशीन है। अच्छा, BSc नहीं होती, अब होती है, हाँ। होती है। सब कॉलेज में नहीं होती ना भाई, यहाँ पे तो है। तो मतलब कि जैसे ड्यू में जैसे बहुत कॉलेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हाँ। वही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। जैसे नॉर्मल आपको यूजी कोर्सेज में यूजी में मिलती थी। लैब्स होती है हाँ। वैसी ही लैब्स है, सेम। ओके ओके, चलो हम आगे चलते हैं। ये वाली पीएचडी के लिए। सो दैट्स द लैब फॉर द रिसर्च, मतलब कि यहाँ पर जो पीएचडी स्टूडेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। हाँ, इधर से अंदर से ले सकते हैं, है कोई। सो देखो ये भी लैब है बेसिकली, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, अभी तो बच्चे हैं अंदर वैसे। तो देखो ये मतलब कि आपको लैब्स मिल जाएगी, तो फैसिलिटीज़ तो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। ड्यू में देखो ना तो फंड की कमी है, ना ही आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेगी वो भी बहुत बढ़िया मिल जाएंगी, जैसे मैंने फिजिक्स में दिखाया था और ऐसे। और देखो ये आपका लोन रहेगा। बाकी अभी तो देखो यहाँ पर घास मतलब बड़ी हुई है, बाकी इसको बहुत क्लीन कर देते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर बच्चे बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब व्यू आ जाता है। चलो हम आगे चलते हैं अब अपना। सो देखो मैंने आपको उस तरफ से ऑर्गेनिक की फर्स्ट लैब दिखाई थी, अब हम जा रहे हैं अपनी सेकंड लैब की तरफ। सो ये भी सेम हमारी क्या है, ऑर्गेनिक की ही लैब है ना। सो दिस इज़ द लैब नंबर 4, वो सेम आपकी लैब नंबर 5 थी, उसी के सामने आपको लैब नंबर 4 मिलेगी। दोनों में बिल्कुल सेम है ना अंदर से। सेम है, कोई फर्क नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, दोनों अंदर से सेम होगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वो वाली लैब थी ना आपकी फ्रंट सामने से, सो अंदर से बिल्कुल सेम ही, अंदर से अलग कुछ नहीं है। बाकी आपका ग्रुप बनेगा तो जिस भी ग्रुप में आपको लैब मिलेगी वो आपकी रहेगी। सो डेट्स द ऑर्गेनिक लैब। आपको इस तरीके से यहाँ पर मतलब सब कुछ अपैरेटस मिल जाएगा। बाकी भाई बताएंगे इसके बारे में कुछ थोड़ा। सेम रहेगा जैसे आपने पहले देखा हाँ, होगा, हाँ, हाँ। वैसे ही है। स्टूडेंट्स दो ग्रुप में ऐसे पढ़ जाएंगे, तो हाफ यहाँ करेंगे, हाफ वहाँ करेंगे। ओके, हाफ बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों। मतलब शिफ्ट होंगे, स्लॉट्स। अच्छा, और ये लैब सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ओके बिफोर लंच, आफ्टर लंच के ओके। accordingly वो होता है। अच्छा, तो इस तरह की लैब है। देखो आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, सभी मशीन्स, एडवांस मशीन्स और सब कुछ प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। मतलब काफ़ी कुछ आप यहाँ से सीख के चले जाओगे। बाकी यहाँ पर देखो क्लीनिंग रूम इस टाइप से, और ये पेपर्स और सब कुछ मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हम आए यहाँ पर, मतलब कि ये बेसिकली बोल सकते हैं एक्सटेंडेड लोन है। जैसे मैंने ऐसा सेम आपको लोन दिखाया था ना, उस साइड में हमारे पास इस तरफ भी केमिस्ट्री की लैब थी और उस तरफ भी केमिस्ट्री की लैब थी। देखो बिल्कुल सामने आपको मिलेगा फिजिक्स डिपार्टमेंट। फिजिक्स डिपार्टमेंट से जस्ट आप जैसे ही आओगे तो ये आपका आ जाएगा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमारी रहेगी, भाई बताएंगे। तो ये यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर है, ठीक है। जो हमारे लैब से होते हैं वो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मतलब जैसे ग्रेजुएशन में थे वैसे होंगे। बट ये होगा जहाँ पे पीएचडी वाले अपने कंपाउंड्स का कैरेक्टराइज करेंगे। ओके। वो लोग वैलिडेट कर सकते हैं कि उनका कंपाउंड ढंग से बना है या नहीं। वही ऐसा एनएमआर, एफटीआर, एक्सआरडी, दोनों एक्सआरडी, एसीएम, सब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों तरह के जो भी कैरेक्टराइजिंग टेक्निक्स है सब यहाँ पे अवेलेबल है। ऑपरेटर्स रहते हैं यहाँ पे जनरली, हम लोग जाके ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। हम अपने सैंपल सबमिट करेंगे, ओके। सर्टेन टाइम के बाद वापस डेटा कलेक्ट करके विल बी शेड्यूल द। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ द लैब। और यहाँ पर लैब में मतलब कि जो भी हाई लेवल की चीज़ें होंगी, एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम, जो भी हाई लेवल के एक्सपेरिमेंट होंगे पीएचडी लेवल पे, हाँ आप यहाँ पर करा सकते हैं। बाकी जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, लाइक आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर अदर कोई भी और भी डिपार्टमेंट हो गया, सभी आई थिंक सबके लिए कॉमन है ना। हाँ जियोलॉजी वाले भी कभी हाँ, जियोलॉजी वाले, हाँ जिनको लाइक हम जो फिजिक्स वाले थे, हम बेसिकली यहाँ पर XRD करवाने आते थे, तो जनरली आपको यहाँ पर आना होगा। सो ये भी काफ़ी बड़ी आपको मिल जाएगी। बाकी देखो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो। और इसके सामने हमारी सेम वो तो क्लासेज ही है ना। एक तो हमारा लेक्चर हॉल मिल जाएगा वहाँ पर, वो वहाँ पर आपकी क्लासेज होती है, फिजिक्स में होती थी वहाँ पर तो उस वाले में। अच्छा, इस तरफ नहीं, ये वाला तो हमारे कुछ प्रोफेसर्स के लैब हाँ हाँ, तो सामने ना वो लैब्स, हाँ इसमें कुछ लैब्स है, तो वो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए लैब्स हैं। सो देखो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आप जैसे ही बाहर आओगे, दैट्स द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। पूरा मतलब प्रॉपर जो बिल्डिंग थी, और यहाँ से जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है सेम वही आपकी जो फिजिक्स वाली थी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ब्लॉक C।
ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए रिसर्च लैब्स मिल जाएंगी। यहाँ पर उनकी जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बेसिकली क्लासेस रहती हैं। ये बेसिकली देखो आपकी जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ पर उनकी लैब्स क्लासेस सब कुछ वो रहेगा। और जो भी पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो रिसर्चर्स हो गए और जो भी टीचर्स के कैबिन्स हो गए वो सब कुछ आपको मिलेंगे इस बिल्डिंग में। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग की साइड देखो आप अगर राइट वाली साइड जाओगे तो आपको फिजिक्स का डिपार्टमेंट, फिजिक्स की लैब्स और सब चीज़ें मिलेंगी। और लेफ्ट वाली साइड आपका रहेगा बेसिकली केमिस्ट्री। सो डेट्स द प्रॉपर कॉरिडोर। और यहाँ पर आपकी जो बेसिकली लैब्स हैं और यहाँ पर तो लेक्चर्स हॉल्स ही हैं आपके। अच्छा, आगे एक लेक्चर हॉल है। अच्छा आगे चलते हैं चलो। ये दोनों साइड में लैब्स हैं। ओके, ये सब आपकी लैब्स, प्रोफेसर्स की ये सब लैब्स है और मतलब कि कैबिन भी है एक तरीके से। और आई थिंक यहाँ पर भी आपको मेंटर मिलता है ना, मेंटर एक टीचर यार प्रोफेसर एक गाइड होता है। हमारे प्रोजेक्ट बनते हैं, हम गाइडेंस के लिए होते हैं बस। हाँ नहीं, लाइक जैसे हमें फिजिक्स में क्या होता है कि कोई भी जो स्टूडेंट है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक मेंटर मिलता है कि अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप उनसे कुछ भी पूछ के जा सकते अभी तक तो नहीं, ऐसा कोई है। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आप लेकिन वैसे किसी को भी अप्रोच कर सकते हो, सारे आपको अच्छे से गाइड करेंगे, सारे सपोर्ट करेंगे। सो चलो आगे चलते हैं अब हम। बाकी देखो यहाँ पर आपको नोटिस बोर्ड मिल जाएंगे, यू कैन सी इट। और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आप कुछ पढ़ना चाहो वैसे तो भी होता है ना, पढ़ भी सकते हो। नैनो ग्रुप। और देखो मतलब यहाँ पर जो भी रिसर्च पेपर है ना जो पब्लिश किए गए हैं बेसिकली वही आते हैं सब रिसर्च पेपर। कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड मटेरियल्स, वो सब जो भी आपके सिस्टम से वो सब कुछ आते हैं। चलो अब हम आगे चलते हैं। और ये भी देखो सब ना टीचर्स की लैब्स हैं, वो सारी आपकी रहेंगी। सो दिस इज़ द लेक्चर हॉल नंबर 1 और डेट्स द लेक्चर हॉल। अब हम लेक्चर हॉल में चलते हैं। आओ। सो डेट्स द लेक्चर हॉल। अच्छा अभी तो ये हमारा खाली है, तो इस तरीके से लेक्चर हॉल आपको मिलेंगे। देखो एक सिंपल बोर्ड मिल जाएगा आपको, प्रोजेक्टर हर क्लास में जैसे मिलता है वो। और सेम वही यहाँ से आपकी इस टाइप की देखो पूरे ना जो भी आपके साइंस डिपार्टमेंट्स होंगे सब आपको इस तरीके से क्लासेज ही यहाँ पर मिलेंगी। सेम ये लेक्चर हॉल नंबर 1 था, वो फिर 2 होगा है ना। जस्ट इसी के ऊपर आपकी फर्स्ट बिल्डिंग पर आपको लेक्चर हॉल 2 मिल जाएगा। यहाँ से आप जा सकते हो। सेम आपकी सेम वही है ना क्लास, उसी साइज और उसमें तो वहीं पर आपको मिलेगा। यहाँ पर क्लास किस चीज़ की होती है जनरली? एमएससी किसी फर्स्ट सेमेस्टर की भी होती है, सेकंड सेमेस्टर की। अच्छा मतलब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी आपका साइन हुआ है वो आपके अपने क्लास। टोटल 12 ग्रुप से तो स्लॉट से डिवाइड होते हैं। एक हॉल एक बिल्डिंग में ज़्यादातर है ना टीचर्स के रूम है। ओके, और टीचर्स के रूम्स और कैबिन्स और लैब्स हो गई। हाँ ज़्यादातर जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं और जो रिसर्चर्स हैं काम करते हैं ऊपर। अच्छा ऊपर, हाँ बिल्डिंग में पूरा प्रॉपर ये हाँ ये ना जो प्रॉपर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी ये जनरली स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिसर्चर हो गए, स्कॉलर्स हो गए, जो मतलब एमएससी पास आउट कर चुके हैं। तो और यहाँ पर कुछ लेक्चर हॉल्स हैं जहाँ पर एमएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी वर्क करते हैं, मतलब उनकी मतलब की क्लासेज होती हैं। डेट्स दी ब्लॉक ए जिसके अंदर मैं भी आपको पूरा घुमा के लाया था, जहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक की लैब्स थी और उसके लेफ्ट वाली साइड में आपकी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। और इधर आपका आ जाता है ब्लॉक बी जो कि बेसिकली जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री उसी का एक्सटेंडेड बिल्डिंग आ जाती है, जैसे फिजिक्स में भी आपकी थी। और ये आपका फेमस एक जगह आ जाती है जो कि आपका आ जाता है जिसको बोलते हैं नीम ट्री। तो देखो अगर किसी को भी मिलना होता है, जैसे किसी को भी बुलाना है तो सीधा क्या बोलेंगे? उसको बुलाना है, कोई आया तो सीधे बोलते हैं भाई नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे आ जाओ। मतलब कि ये ना मतलब कि हैंग आउट स्पॉट हो गया आपका एक तरीके से। बाकी ये तो कूड़ा यहाँ पर रखा हुआ है तो ये आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, तो साफ़ सफाई चलती रहनी चाहिए। तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, और ब्लॉक बी के मतलब दोनों के बीच का एरिया आ जाएगा। और ये काफ़ी मतलब कि फेमस एरिया होगा एक तरीके से केमिस्ट्री का, सबसे ज़्यादा फेमस। तो अगर आपको मिलना है जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अगर हैंग आउट करेंगे और मिलेंगे एक दूसरे से तो ज़्यादातर बच्चे भाई नीम ट्री के नीचे आ जाओ। चलो ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू ब्लॉक बी ऑफ केमिस्ट्री। और यहाँ पर जनरली आपको लेक्चर्स हॉल्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले तो टीचिंग लैब आपकी आएगी सबसे पहले। सो यहाँ पे हमारी ये एक लैब है, टीचिंग लैब नंबर 2। एक लैब हमारी उस साइड में टीचिंग लैब नंबर 1। अच्छा, दैट्स द लैब नंबर 1 और ये दैट्स द लैब नंबर 2 अभी है सर। इसमें से टीचर, सो अभी तो टीचर बैठे हैं। बाकी इसमें ये किस चीज़ की फिजिकल? अच्छा फिजिकल की दोनों मिक्स। वो लैब नंबर 1 इनऑर्गेनिक की है सिर्फ। ओके, इनऑर्गेनिक के लिए इसमें इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल दोनों। ओके, सो दैट्स दी इनऑर्गेनिक और ये फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही हो जाएगा आपका लैब 2। यहाँ पे एक लेक्चर हॉल है। ओके, सो लैब के साइड में आपको लेक्चर हॉल मिल जाएगा। अभी तो अच्छा हाँ अभी तो कोई टीचर अरे नहीं बच्चों को। सो दैट्स द लेक्चर हॉल। और यहाँ पर जल्दी जनरली आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे बैठे हुए, और बस आपको मतलब जब आप आओगे आपको तो नहीं मिलेगा, आप तो आप अपनी क्लास में जब आओगे आपके स्टूडेंट मिलेंगे। और यहाँ पर भी आपको लॉकर्स मिल जाएंगे वही सभी स्टूडेंट्स के। और यहाँ पर क्या अच्छा सबने अपना नेम लिखा हुआ है, ग्रुप लिखा हुआ है, रोल नंबर। ओके, सबकी आपको अपना अपना एक लॉकर असाइन होता है। आई थिंक इसके आगे भी अच्छा वो ऊपर है ना शायद क्लास ऊपर वाली बिल्डिंग में। ओके,
सो नाउ गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पे देखो हमें भाई पहले ही बैठे हुए मिल जाएंगे यहाँ पर। सो फर्स्ट फ्लोर पे ये थोड़ा वेटिंग एरिया आपको मिल जाएगा, यहाँ पर बैठ के आप थोड़ा वेट कर सकते हो और बैठ सकते हो आपके साथ में। और बाकी भाई बताएंगे कैसे कैसे आगे। ये हमारा लेक्चर हॉल है, लेक्चर हॉल नंबर 5। अभी तो फिलहाल इसमें क्लास चल रही है, तो अंदर नहीं जाएंगे। सो सेम देखो लेक्चर हॉल तो जैसे मैंने आपको नीचे वाला दिखाया था वही आपका रहेगा, और सामने हमारी एक और लैब है ना, टीचिंग लैब। ओके, टीचिंग लैब थर्ड वो हमारी आती है। तो टोटल हमारी अभी तक 4 वॉशरूम तो आपको देखो मिल ही जाएंगे, सब फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, गर्ल्स बॉयज़ दोनों अलग आपको मिल जाएंगे। दैट्स द फिजिकल लैब, लैब नंबर 3। और अभी ना मतलब रिनोवेशन और सब कुछ ही चल रहा है, सो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से। बाकी FOT आपको शो हो जाएगा, अंदर जा सकते हैं। चलो तो मैं दिखाता हूँ आपको लैब किस तरीके से है। सो अभी तो देखो वर्किंग एरिया में ही है, यहाँ पर मतलब थोड़ा वर्क हो रहा है। सो दैट्स द लैब। सो ये आपकी पूरी प्रॉपर लैब रहेगी। सो ये भी आपको मतलब कि लॉकर्स इन द सेंस यहाँ पर आपको इजीली सामान मिल जाएगा। और ये देखो सब मतलब कि पूरा जो भी एक्सपेरिमेंट का काम होता है आपका केमिस्ट्री में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपके ग्रुप्स डिवाइडेड हैं, और मतलब कि जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है मंडे ट्यूसडे टाइम टेबल आपका लिखा हुआ है। और प्रॉपर इस तरीके से आपको काफ़ी लैब मिल जाएगी, काफ़ी एडवांस लैब, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देखो मिथाइल ऑरेंज और ये मिथाइल रेड, मतलब 3 चीज़ें रखी हुई हैं। सो डेट्स दी मतलब काफ़ी सही है। तो ये मैंने आपको अभी दिखाया था, दैट्स द वेटिंग एरिया। और इसके हम अभी गए थे राइट वाली साइड आपकी लैब थी, और लेफ़्ट वाली साइड आपको 2 लेक्चर हॉल मिल जाते हैं ना। हाँ वहाँ पर अब अच्छा इसके हाँ एक तो आपका ये रहा लेक्चर हॉल नंबर 5, ये आपके इसमें आप अभी तो क्लास चल रही है बेसिकली। और इसके जस्ट आगे ही मतलब और ये बाकी और ये PhD स्कॉलर्स और जो टीचर्स हो गए उनका रूम है। यहाँ पर आप वो अपने सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड यहाँ पर आपको लेक्चर हॉल 6, यहाँ पर एक और लेक्चर हॉल मिल जाएगा। आई थिंक अभी भी क्लास चल रही है। हाँ अभी टीचर हैं, क्लास अभी चल रही है। बाकी देखो क्लास तो मैंने आपको दिखाई दिया सेम ऐसी रहेंगी। और बाकी ये भी सब है ना टीचर्स के है ना, ये सब टीचर्स के रहेंगे। और यहाँ से आपका देखो केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट ये रहा। बाकी यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हो। अच्छा ऊपर जा सकते हैं, ऊपर चलते हैं, जा सकते हैं हम। ये एक सीक्रेट स्पॉट है, ये हमें अपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पता था। ठीक है। सो देखो अगर आप मेरी वीडियो देख के आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सीक्रेट स्पॉट और कहाँ पर आप हैंग आउट अच्छे कर सकते हो। सो डेट्स द स्पॉट। देखो ये पूरा आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ से आपको मिल गई यार। ये काफ़ी सही जगह है यार ये तो। सो डेट्स द पूरा स्पॉट है, यहाँ पर जा सकते हैं ना। हाँ सो देखो यहाँ से जो VC का जो वाइट हाउस है डोनाल्ड ट्रंप का जो वाइट हाउस है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और ये FOT की बिल्डिंग, और ये पूरा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। केमिस्ट्री उस तरफ आपका फिजिक्स, एंड डेट्स दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और वो सेम एस्ट्रोफिजिक्स का आपका डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये काफ़ी सही जगह है, तो काफ़ी सही जगह बता दिया आपने। अब जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जो अभी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं आने के लिए, उनको ये स्पॉट पता चलेगा, वो फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे। यहाँ सही हो जाएगा। जो बच्चे मतलब घूमने कुछ खाने पीने आना चाहते हैं यहाँ मस्त आ सकते हैं। तो ये काफ़ी सही जगह है। चलो